हे, क्या तुमने उसको देखा? वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अरे इसको देखो तो, ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लोग उसके बारे में बात करते हैं। कितनी ब्यूटीफुल है ये। आखिर कौन है ये? हेयर कम्स इस स्टोरी की मेन एक्ट्रेस, जिसका नाम होता है प्रिया। और सबको ही बोलते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सच में ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। बहुत सारे लड़के उसके नंबर भी मांगते हैं। आखिर ये कौन है? इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसके सारे कॉलेज में हर जगह उसी का नाम चलता रहता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो अपने जो इंस्टाग्राम पोस्ट में भी डालती है, उसको बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं। उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उसके लिए सीट बचा के रखते हैं और इसके बहुत ज़्यादा लाइक्स भी मिलते हैं पोस्ट में। क्या ब्यूटी ही सब कुछ है? प्रिटी होना सब कुछ चीज़ होती है। और जैसे ही फिर वो अपने घर जाती है, अपना मेकअप वॉश करती है, तो एक चौंकाने वाली चीज़ दिखाई देती है। जैसे ही वो मेकअप वॉश करती है, वो एक डिफरेंट पर्सन बन जाती है। उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। दैट मीन्स मेकअप करने के पहले और मेकअप करने के बाद वो डिफरेंट होती है। उसकी शक्ल डिफरेंट होती है। नाउ 6 years अर्लियर। ये जो प्रिया होती है वो कॉमिक्स की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकती है। वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। हेयर कम्स अनदर वंडरफुल स्टोरी, ट्रू ब्यूटी। आई होप यू विल लाइक इट। प्रिया जो होती है एक कूल और बिंदास टाइप की लड़की होती है। उसकी लाइफ में सिर्फ कॉमिक्स ही उसका लाइफ होता है। और यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा टीज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अगली होती है और कहीं ना कहीं वो खुद को बहुत ज़्यादा कम समझती है। और दूसरे लोग उससे काम करवाते हैं, बोलते हैं जाओ तुम मेरे लिए मोमोज लेके आओ। और वो जैसे ही वो मोमोज लेने जाती है तो किसी से पैर टकराता है और वो मोमोज गिर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब जो मोमोज वाले का, जो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होता है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा और क्यूट लगता है। उनकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है कि मैं उसके लिए कुछ करके जाऊँगी। अब यहाँ पर सेकेंड डे में पता चलता है कि उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि मैं इतनी ज़्यादा अगली हूँ, मैं इतनी ज़्यादा कम हूँ। और यहाँ पर घर में भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। अपने भाई को और अपनी बहन को भी वो चिल्ला देती है कि मम्मी आपने मुझे सुंदर क्यों नहीं बनाया। और यहाँ पर फिर वो जाती है और अपने कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे लिखती है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ, मैं क्या करूँ। और फिर वो देखती है कि मिरेकल का, मेकअप का मिरेकल कैसे होता है। अगर किसी लड़की के फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स और बहुत ही अगली है, वो मेकअप के थ्रू इस तरीके से सुंदर बन सकती है। और ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि फिर तो मैं भी सुंदर बन जाऊँगी मेकअप के दम से। और यहाँ पर फिर वो मेकअप ले से लेके आती है, बीबी क्रीम वगैरह वगैरह, और वो बोलती है ठीक है अब मैं भी लगाऊंगी और मैं भी ब्यूटीफुल लगूंगी। वो कुछ ना कुछ ट्राई करती है, बीबी क्रीम, आईलाइनर एंड दैट लिपस्टिक। पर उसको मेकअप करना इतना ज़्यादा आता नहीं है। वो सिर्फ अपने से करती है। बट ये बहुत ज़्यादा डरावनी सी लगती है, लेकिन उसको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये अपने भाई से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो बोलता है तुमको इरादा है कि मैं अंधा हो जाऊँ? ये तो कोई भी इंसान देखेगा फर्स्ट टाइम में अंधा हो जाएगा। एज़ यूजुअल भाई बहन तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और वो सेकेंड डे में स्कूल जाती है इस तरीके से मेकअप करके। तो उसको लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और सबको ही उसको देखने लग जाते हैं। पर बहुत ज़्यादा लोग उसका मजाक बनाते हैं कि इसको देखो तो लग रहा है कि अपने आँखों में ना मार्कर चढ़ा के आई है, इसको मेकअप भी करने नहीं आता, इसके फेस में इतने ज़्यादा पिंपल्स हैं, ये इतनी ज़्यादा बदसूरत है। और इसको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है। ये जैसे ही घर आती है और फिर से वैसे ही चीज़ें ये पूछती है किसी ऐप में, तो फिर लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि आप किस तरीके के मेकअप करो, आप लेंसेज लगाओ अपने आईज़ में। उसको पूरा मेकअप की ट्रेनिंग देते हैं एंड वो स्टार्ट हो जाती है मेकअप करना कि मैं कैसे करूं। लेंसेज का वो ट्रेनिंग लेती है, सब कुछ वो सीखती है मेकअप का। और उसके जो भी बचे होते हैं पैसे सब खर्च हो जाते हैं इस मेकअप में। और वो जाती है लेंस लेने के लिए दूसरे दिन पे, और वो काफ़ी सारा मेकअप भी लेती है। और वो एक देखती है मिरेकल कि वो जैसे ही लेंस यूज़ करती है उसकी आईज़ एकदम से चेंज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होती है। और वैसे ही फिर वो ऐप से सजेशन लेती है, तो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो मेकअप के काम में लग जाती है, बहुत सारी ट्रेनिंग लेती है, बहुत सारी चीज़ें लेती है। और ये विंटर का वेकेशन जो होता है निकल जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेकअप करती है। और फिर दूसरे स्कूल में ज्वाइन होती है। और ये वही प्रिया होती है जो पहले हम लोग ने देखा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल होती है। सब उसको देखते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये कितनी ज़्यादा प्रिटी है, एंड शी इज़ फ्रिकिंग गॉर्जियस। और
वो सोचती है कि क्या लोग मेरे से फ्रेंडशिप करेंगे, पर लोग उसको देखते ही, उसकी फेसबुक आईडी देखते ही सबको ही बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रिटी है। और वो वैसे घर आती है और वो मेकअप वॉश कर देती है, एंड थैंक्स टू हर मेकअप कि वो 3 साल अच्छे से अपने स्कूल के निकाल सकती है। और वो रोज़ रात कॉमिक्स शॉप पे जाती है और हर रात उसको एक लड़का मिलता है जो जिसका नाम होता है समर, और इस स्टोरी का मेन एक्टर होता है। वो बोलता है ये कॉमिक बुक पहले मैंने देखी थी, अब ये मेरी हुई। पर प्रिया बोलती है नहीं नहीं, पहले मैंने ली थी। पर वो बोलता है नहीं, ये मेरी है। तो यहाँ पर ये समझती है समर को, एकदम खड़ूस टाइप का लड़का और बिल्कुल फेक टाइप का लड़का है, इसको समझती है। और यहाँ पर उसका जो भाई होता है वो हर दिन बोलता है कि मैं औरों को बता दूंगा, इसलिए तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में प्रिया बोलती है मम्मा मेरा बैग कहाँ गया? तो उसकी मम्मा बोलती है मैंने वो धुलने में गया है, इसलिए वो अभी सूखा नहीं है। जो तुम्हारा पहले वाला स्कूल का बैग है तुम उसको लेके चले जाओ। वो बोलती है ठीक है, और फिर वो बहुत जल्दी चले जाती है। और समर भी जो होता है उसी के स्कूल में होता है। वो एकदम से डर जाती है प्रिया कि मुझे रिकॉग्नाइज तो नहीं कर लेगा, पर वो बिना मेकअप के और मेकअप के वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। इसके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह भी बन जाते हैं, पर वो बहुत डर जाती है कि कहीं वो मुझे रिकॉग्नाइज तो नहीं कर देगा। अब उसके बैग में जो कीरिंग लगा होता है, उसकी जो जैसे ही छुट्टी हो रही होती है तो उसकी जो बॉडी होती है उस कीरिंग की, वो इस तरीके से ना गिर जाती है, और वो जो बॉडी होता है वो समर उठा लेता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि हम लोग जापानीज चूज की हैं लैंग्वेज में, तो हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे और 2 लड़के भी आएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, हाय एक लड़का है, फिर क्या पता हम लोग डेट करना स्टार्ट कर लें और मेरे लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाए, मेरा एक बॉयफ्रेंड बन जाए। और फिर वो मस्त से मेकअप करती है रेडी होने के लिए, उधर पे पढ़ाई करने के लिए पूरा गैदरिंग होता है, तो वो बहुत ही अच्छे से मेकअप कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है। और फिर जब वो लोग जाते हैं तो मिलते हैं सब कोई पूरा, तो देखती है कि वो वहीं पर समर आ रहा है। तो वो फिर से बोलती है अरे मैं कहाँ पे फंस गई, ये तो फिर से आ गया। और ये बिल्कुल एक उसको डेविल टाइप का लगता है और वो ना उसको घूरता रहता है। तो वो सोचती है इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। और फिर जब रात में वो लोग कॉमिक स्टोर जाते हैं तो जो प्रिया होती है वो बताती है समर को, एक कॉमिक रिकमेंड करती है। तो वो बोलता है अच्छा ये तो अच्छी थी। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे में बताती है कि ये कॉमिक अच्छा है, और ना वो कॉमिक स्टोर में ना उससे बहुत स्वीट स्वीट बातें करता है, पर स्कूल में बिल्कुल डेविल टाइप होता है, बिल्कुल इग्नोर करता है। और वो सोचती है स्कूल में तो वो बिल्कुल डेविल है। और फिर वो फिर से ऐप में पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो लोग फिर उसको आंसर्स देते हैं कि क्या पता वो प्रिटी गर्ल के सामने जो हो अनकंफर्टेबल लगता है। फिर वो अपने आप को मिरर में देखती है और सोचती है कि मैं बिना मेकअप की तो इतनी ज़्यादा अगली लगती हूँ, और उसको मैं इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों लगती हूँ बिना मेकअप के, वो मेरे से इतनी स्वीट स्वीट बातें करता है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे में फिर उसी शॉपकीपर का कस्टमर बताता है कि वो जो लड़का है वो बोला है कि जिसके फेस में पिंपल्स हैं और जिसके में से स्पेक्टिकल्स है उसने तुम्हारे लिए कॉमिक दिया, और वो उसके लिए लेटर भेजता है बहुत ही प्यारा सा। अब यहाँ पर जो है वो मेकअप लेने जाती है, सेल आया होता है, तो वो वही बैग लेके जा रही होती है। तो फिर यहाँ पर पीछे से समर आ रहा होता है और वो बोलता है प्रिया प्रिया रुको, पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसको मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो उसको बताया ही नहीं है, उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर चुका है। और फिर वो घर आती है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग मूड में हो जाती है कि उसको तो पता चल चुका है, वो तो सबको बता देगा, मेरी तो लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और ना फिर वो जल्दी से स्कूल जाती है, नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करती है, पर समर जो है उसको बुलाता है और वो बोलता है कि मुझे पता चल चुका है क्योंकि तुम वही वाला बैग लेके आई थी और इसकी बॉडी मैंने जो है ले ली थी, इसलिए मुझे पता चल गया था। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बोलती है कि समर तुम जो भी बोलोगे मैं करूँगी, पर तुम किसी को भी ये चीज़ मत बताना। तो समर बोलता है ठीक है, जो मैं बोलूँगा वो तुमको करना पड़ेगा। और फिर वो बोलता है चलो अब मेरे लिए एप्पल जूस लेके आओ, ये कॉपीज़ करके आओ, और बहुत सारा काम बोलता है उसको। और फिर वो बोलता है चलो तुम मेरे साथ छत पे चलो, और फिर वो उसको अपना टिफ़िन देता है। तो वो बोलती है कितना डिलीशियस फूड है, तुम्हारी मम्मी ने बनाया। और फिर वो उसको बोलता है चलो अब तुमको ना मेरे साथ मूवी पे चलना पड़ेगा। फिर वो उसको बोलता है कि अब तुम मेकअप क्यों करके आई हो, मैं तो तुमको जानता हूँ। तो वो बोलती है पीछे से लोग बोलेंगे ये इतना स्मार्ट है और मैं इतनी ज़्यादा अगली हूँ, और लोग बोलेंगे ये तो ज़्यादा रिच होगी। अब मूवी स्टार्ट होने में ना टाइम होता है, तो वो लोग गेम सेक्शन में जाते हैं, मज़े से वो लोग कहते हैं डिशूम डिशूम करके खेलते हैं, और उनका ना कहीं वो दोनों पास आने लगते हैं, क्लोज आने लगते हैं, और वो ना उस गेम में जीत जाता है। और फिर ना वो घर जाती है तो देखती है कि उसके बहुत ज़्यादा ना पिंपल्स आए होते हैं, और वो देखती है कि जहाँ पे वो गई थी तो वहाँ पे पिक्स वगैरह खींचने गई थी। तो फिर सेकेंड डे में ना फिर आइसक्रीम लेने जब जाती है, तो जब बीच में आ रही होती है तो ऐसे अंधेरा सा लगता है और बिल्कुल कैट भी होती है और ऐसे समर दिखता है। और
और समर बताता है कि मैंने खाना खिलाने के लिए कैट को मैं रोका तो हुआ था। तो फिर वो उसको बोलती है कि तुम किसी को बताना मत प्लीज़। तो समर बोलता है मुझे क्या मिलेगा किसी को बता के कि तुम्हारी असली शक्ल कैसी है। और फिर उसके भाई की कॉल आ रही होती है। तो समर बोलता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ये तुम जैकेट लेके चले जाओ। अब वो जैसे ही घर जाती है तो उसका भाई बताता है कि ये जैकेट तो बहुत ज़्यादा महंगी है। और फिर वो ट्राई करके देखता है कि इतनी महंगी जैकेट लेके आई है। और फिर नेक्स्ट डे में जब स्कूल में वो लोग खाना खा के जब प्लेट रखने जाते हैं तो ना प्रिया की ना प्लेट जो होती है वो टकरा जाती है किसी से। और वो लड़की होती है श्रुति, वो बहुत ज़्यादा सर्च करने लगती है कि ये प्रिया कौन है और सब कोई उसके बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि जो श्रुति होती है वो प्रिया से बहुत ज़्यादा जेलस वाला फील करती है। और फिर वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। अब यहाँ पर प्रिया के पास मैसेज आता है कि आपके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। वो देखती है ओ श्रुति एक प्रिटी गर्ल है, उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, कितनी ज़्यादा प्रिटी है। और यहाँ पर फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है प्रिया, और वो बताती है कि जो श्रुति है वो अपने ना आईडी में बहुत ज़्यादा एक्सपोज करके पिक्स वगैरह डालती है। और फिर जो समर होता है वो उसको मिलता है। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं वापस घर, बहुत ही हंसी मजाक से बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए होते हैं। और फिर वो बोलता है कि तुम मुझे अपना बैग दे दो, काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा। और ये चीज़ ना फिर श्रुति देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है कि वो उसके साथ जा रही है। और फिर बात करते करते ना फिर कुछ हो जाता है। तो फिर उसका जो जूस होता है वो प्रिया के स्वेटर में गिर जाता है। तो फिर वो उसको हैंकी देता है कि ये लो साफ़ कर लो। अब यहाँ पर फिर ना श्रुति का मैसेज आता है प्रिया के पास कि तुम इतनी ज़्यादा प्रिटी हो कि हम लोग फ्रेंडशिप कर सकते हैं, क्या हम लोग मिल सकते हैं, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। और फिर वो देखती है मैसेज और फिर वो देखती है। और फिर दूसरे दिन में जो होता है उसकी बहन का मैसेज आता है प्रिया का कि हम लोग रेस्टोरेंट में चल सकते हैं क्या, एक नई रेस्टोरेंट खुली है बहुत ही फेमस सी। वो लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, बहुत ही प्यारी सी रेस्टोरेंट होती है। और फिर उधर पे ना वो लोग खाना वगैरह खाते हैं, बहुत ही डिलीशियस सा टेस्टी सा खाना होता है। वो जब ट्राई करती है प्रिया तो बोलती है हाँ कितना टेस्टी सा फूड है। और यहाँ पर फिर दूसरी टेबल में ना दो लड़कियाँ होती है, जानबूझकर अपना बाल डाल देती है और फिर वो शेफ़ पे पूरा ब्लेम लगा देती है कि आपका बाल जो है वो है और आप मुझे बाल खिलाना चाहते हो। तो फिर ये चीज़ ना प्रिया जो होती है वो देख लेती है, बोलती है कि हमने तुमको देखा है कि तुमने अपना बाल डाला है, तुम जानबूझकर दूसरों पे ब्लेम मत लगाओ। और यहाँ पर फिर जो श्रुति होती है वो बोलती है कि क्या हम लोग मिल सकते हैं क्या। तो फिर प्रिया बोलती है ठीक है। और फिर मस्त से रेडी होके जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो प्रिया होती है जेलस फील करती है, बोलती है कि श्रुति कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तो इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं हूँ। और यहाँ पर जो श्रुति होती है पीछे ही पीछे अपने मन में जो होती है बहुत सारी बातें करती है कि प्रिया कितनी बुरी लगती है, ऐसा है वैसा है। और फिर ये ना सोशल मीडिया में भी फ़ोटो वगैरह शेयर करती है और जानबूझ के कि देखो देखो मैं ज़्यादा प्रिटी हूँ। और फिर ये कमेंट्स भी आते हैं। और यहाँ पर जो फिर श्रुति होती है वो बोलती है कि एक लड़का है, क्या तुमको उसके साथ डेट पे जाना है क्या। और फिर प्रिया बिल्कुल एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि एक लड़का है, क्या पता फिर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाती है कि हाय हाय इतना कुछ होगा। और फिर उसके बाद उस लड़के से जब कांटेक्ट होता है तो वो लड़का बोलता है कि क्या हम लोग मिल सकते हैं क्या। तो फिर वो रेडी हो जाती है, बिल्कुल मेकअप वगैरह करती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है प्रिया। और फिर वो जाते हैं और उस लड़के से मिलता है। और फिर बहुत ही स्मार्ट सा और हैंडसम सा लड़का होता है। और फिर वो लोग अच्छी सी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो लोग खाना वगैरह भी खाते हैं। और फिर वो ना उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही स्वीट सा लगता है। और फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वो दूसरे को बाय कर लेते हैं। अब जो प्रिया होती है वो उसी के बारे में सोचती रहती है कि ये कितना ज़्यादा स्मार्ट है। और फिर मैसेजेस वगैरह भी करती है, पर सोचती है मैं तो इतनी ज़्यादा असली में बदसूरत लगती हूँ, मुझे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं फालतू के इतने सारे ड्रीम्स देख रही हूँ। और फिर जब वो मैसेज करती है पर कुछ टाइम तक, मतलब बहुत टाइम तक फिर वो मैसेज जो होता है ये सीन ही नहीं करता है वो लड़का। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। और फिर वो उसी ऐप में फिर पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर वहाँ पे लोग आंसर देते हैं कि लोग ऐसे ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार मीटिंग करते हैं और फिर रिप्लाई नहीं करते। और फिर यहाँ पर ये रिज़ल्ट जो आता है प्रिया का वो बहुत ही ज़्यादा बुरा आता है। और फिर वो बेड पे ऐसे लेटी रहती है और उसकी मम्मी आके बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो और सिर्फ सोई रहती हो, सिर्फ मेकअप करती रहती हो और कुछ भी नहीं करती हो। तो वो बहुत ज़्यादा फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो वो जाती है उसी शॉप में और फिर उसको समर मिल जाता है। और फिर समर उसको समझाता है कि तुम क्यों नहीं पढ़ाई करती हो, तुम्हारी पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है और तुम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट वगैरह करती हो। और फिर यहाँ पे इन लोगों की बात वगैरह होती है। और फिर जब नेक्स्ट डे में जब वो लोग जाते हैं तो फिर वो लोग स्कूल से वापस जा रहे होते हैं तो वो उसका बैग ले लेता है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा। और फिर जब सेकेंड डे में उठती है तो देखती है
कि जो श्रुति है उसने फिर से उसको मिलने के लिए बुलाया है। तो प्रिया जाती है और फिर श्रुति बोलती है कि मैं तुम्हारा लिप बाम यूज़ कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं पीछे पीछे उसके लिए ना बहुत ज़्यादा गलत गलत बातें सोच रही होती है, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है, और वो जानबूझ के कर रही होती है क्योंकि जो श्रुति होती है उसको समर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर बताती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, तुमको भी करना चाहिए। और यहाँ पर फिर मैसेज करती है ये श्रुति समर को कि क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ, तो वो उसको इग्नोर कर लेता है कि नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। और फिर यहाँ पर ना जब पढ़ाई करने जाते हैं, जो ग्रुप स्टडी होता है, तो उसकी फ्रेंड्स नहीं आ रही होती, तो वो मेकअप नहीं करके आती है, समर से मिलने जाती है। तो फिर उसी वक्त ना क्या होता है कि उसकी बहन आ जाती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, और फिर ना समर को पता नहीं क्या क्या बोले। फिर प्रिया बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा घर में। अब फिर नेक्स्ट डे में क्या होता है, वो मैकडोनल्ड्स जाती है बर्गर और आइसक्रीम वगैरह लेने। तो जैसे ही वो जाती है तो उसका ना ऐसे पैर स्लिप हो जाता है, कोई आइसक्रीम ऐसे गिरा देता है, तो यहाँ पर पूरा जो उसका खाना वगैरह होता है पूरा गिर जाता है। तो यहाँ पर ये लोग लड़के खड़े होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि तुमने मेरे ऊपर सोडा वगैरह गिरा दिया है। तो फिर वो बोलते हैं ये लड़की कितनी पागल है, तो वो बोलती है सॉरी सॉरी, मेरे से गलती से हो गया। क्या सबके सामने प्रिया की सच्चाई आ पाएगी? क्या सब कोई जान पाएंगे कि प्रिया बिना मेकअप के और मेकअप की कैसी दिखती है? बोला जाता है ना, ट्रू ब्यूटी जो होती है वो दिल से होती है, कभी भी फेस से देखी नहीं जाती। लेट्स सी आगे प्रिया की लाइफ में क्या होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप कमेंट करना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू आर लाइकिंग माई स्टोरीज एंड आई होप you will like this story very well, and keep safe, stay healthy, bye bye, take care, thank you. अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में प्रिया जब सॉन्ग सुन रही होती है तो वो समर को ऑफर करती है कि तुम मेरे एक ईयरफोन से सुन सकते हो, और वो उसको ऐप भी बताती है कि इस ऐप में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं। अब यहाँ पर प्रिया की बहन को पता चलता है कि उसकी कंपनी में एक अर्जेंट में मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, और फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचती है कि वो भी बहुत अच्छा मेकअप करती है। फिर वो अपनी बहन को जाके बताती है। अब नेक्स्ट डे में प्रिया को मेकअप करना होता है, जो 7 बॉयज़ होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इस लड़के का नाम होता है हैप्पी, और हैप्पी प्रिया को बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी हो, तो मेरा मेकअप करोगी, बहुत ज़्यादा उसको एडमायर करने लगता है। और यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट होती है, उसकी क्लासेस लेने का वो सोचती है, उसका बहुत ज़्यादा मेकअप करने में इंटरेस्ट आने लगता है। अब यहाँ पर जब फिर वो एकेडमी जाती है तो समर बोलता है कि चलो अब तुम लाइब्रेरी चलो पढ़ाई करना, पर वो वैसे ही सो जाती है, और समर जब उसको देखता है तो वो भी वहाँ पे सो जाता है। और फिर जब प्रिया उठती है तो वो एक दूसरे को देखते हैं, एक प्यारा सा मोमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं एक दूसरे के। और यहाँ पर फिर जब वो लोग पार्क जाते हैं तो फिर भी वो उसको केयर करने के लिए बोलता है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई ही है अभी। और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन पढ़ाई करना, वो हर एक चीज़ में डिस्ट्रैक्ट रहती है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में वो वही लड़कों को देखती है और वो बिल्कुल से शॉक्ड हो जाती है कि तुम लोग मुझे मैकडोनल्ड्स में मिले थे, पर वो याद आ जाता है कि आए मैंने तो मेकअप लगाया हुआ है। फिर उसके बाद फिर जब वो लोग समर के साथ जा रही होती है प्रिया, तो फिर ये लड़का होता है आदर्श, बिल्कुल एरोगेंट टाइप का, और वो बोलता है हाँ हाँ तुम अभी गर्लफ्रेंड के साथ हो तो इसलिए तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वाला बिहेव करोगे। तो उन लोगों की फाइट हो जाती है, मतलब आदर्श और समर जो होते हैं वो एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। अब यहाँ पे प्रिया और उसके फ्रेंड्स जाते हैं इधर पे, बिल्कुल सिंगिंग डांसिंग वगैरह सब कोई अपना करते हैं। तो जो प्रिया का जो जूस होता है ना ऐसे गिर जाता है, तो जैसे ही वो उठाती है तो उसको वही लड़का मिलता है आदर्श, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि वो वही लड़का है। और फिर जो है इसका प्रोफेसर, प्रिया का प्रोफेसर मैसेज करता है कि मुझे तुमसे मिलना है, और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहन ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझसे बात करना कि क्या हम लोग डेट पर जा सकते हैं। तो वो अपनी बहन को बताती है ऐसा ऐसा करके कि मेरे प्रोफेसर है, उसको तुम्हारे साथ डेट पर जाना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में समर और जो प्रिया होते हैं वो वापस जब अकेडमी से वापस जा रहे होते हैं तो बीच में प्रिया ही हैप्पी मिल जाता है, और वो बोलता है कि प्रिया मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया है, तुम इतने दिन से कहा थी। और फिर ना वो उसको हक करने की कोशिश करता है तो वो हट जाती है, उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाता है। फिर समर, हैप्पी और प्रिया सब रेस्टोरेंट में जाते हैं, और यहाँ पर हैप्पी बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो तुम ही लोगों के स्कूल में पढ़ता है और उधर पर मैं उसको इन्वाइट करूँगा। और यहाँ पर हैप्पी ना उसको अपने हाथ से खिलाता है, और वो बोलता है प्रिया तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी हो। तो ये चीज़ देख के समर बोलता है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, उसके बाद भी तुम यही चीज़ कर रहे हो। और फिर वो बोलता है ये लो ये मेरा फ्रेंड है आदर्श, तुम लोग से मिलो। और यहाँ पर जो आदर्श और जो समर है इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा चलता ही है, इन लोगों की पहले कोई फाइट हुई होगी। तो फिर वो लोग ना, उन लोगों का मूड पूरा ऑफ हो जाता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर फिर प्रिया बोलती है घर जाके अपनी मम्मी को कि मुझे पैसे चाहिए, कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, उसकी क्लासेस लेनी है। तो उसकी मम्मी फिर मना कर देती है, फिर उनकी फ़ाइट हो जाती है। तो फिर ना दूसरे दिन में वो ब्रेकफास्ट बना के आती है स्कूल, और फिर वो
पार्ट टाइम जॉब के लिए सर्च करती है कि मैं खुद के पैसे कमाऊँ और फिर मैं क्लासेस ले सकूँ अपनी। और फिर यहाँ पर एक लड़की होती है जो बिल्कुल प्रिया की हमशक्ल होती है और इसका जो नाम होता है वो श्रुति होता है। और वो देखती है कि श्रुति बहुत ही अच्छा गाना वगैरह गाती है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होती है। और यहाँ पर जो प्रिया होती है वो श्रुति का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और यहाँ पर पता चलता है कि श्रुति बताती है कि मैं हमेशा फर्स्ट रैंक आती हूँ सिंगिंग में, पर मुझे कॉन्सर्ट में आगे नहीं लेते हैं क्योंकि जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, तो लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि ये कितनी ज़्यादा अगली है और ये डिज़र्व नहीं करती। तो फिर ये मैसेज पढ़ती है प्रिया कि अगर आप खुद हो तो आपको खुद से प्यार होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी लगो। और यहाँ पर फिर बताती है कि लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बातें करते थे जब मैं बहुत ज़्यादा अगली थी, और अब मैं मेकअप करना स्टार्ट करने लगी हूँ तभी शायद लोग मेरे साथ हैंग आउट करने लगे। क्या फेस दिखना ही, क्या ब्यूटी दिखना ही सब कुछ होता है। और बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगता है कि मैं भी शायद लोगों के सामने फ़ेक हूँ, मैं अपनी जो शक्ल है ट्रू बता नहीं सकती। और यहाँ पर फिर समर आता है और वो उसको देखता है और फिर वो उसको नोट्स देता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तुम पढ़ाई करो, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और फिर जो श्रुति होती है वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, तो फिर वो उसका मेकअप करती है, बोलती है कि जो ये फेस्टिवल है उसमें तुम बिल्कुल डिफरेंट लगोगी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगोगी। और जो है फिर वो उसका बहुत प्यारा से मेकअप करती है प्रिया उसका, तो बिल्कुल एक वो डिफरेंट गर्ल लगती है, बहुत ही प्रिटी लगती है विथ मेकअप। और फिर अब वो खुद को देखती है जब श्रुति, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। अब फिर उसका जो एकेडमी का फेस्टिवल होता है, फिर वो बिल्कुल गाना वगैरह गा के तो सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़की कौन है, इतना प्यारा गाना गा रही है और इतनी ज़्यादा प्रिटी है, आखिर ये कौन है कौन है, सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर बाद में पता चलता है कि आदर्श उसके लिए फ्लावर्स लेके आता है, वो आदर्श की बहन होती है, मतलब जो श्रुति होती है वो आदर्श की बहन होती है। ये चीज़ देख के प्रिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, हाय कि मैं तो इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। और यहाँ पर फिर आदर्श को पता चलता है कि उसकी बहन तो बिल्कुल फेसबुक में बिल्कुल एक आइडियल लड़की बन गई है और सब कोई उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर वो प्रिया की प्रोफाइल देखता है कि वो कौन है, कहीं ना कहीं उसको एक इंटरेस्ट आने लगता है और आदर्श के हाथ से गलती से फ्रेंड रिक्वेस्ट पे टच हो जाता है। तो फिर जो प्रिया होती है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेती है और फिर वो बोलते हैं अरे मेरे से तो गलती से फ्रेंड रिक्वेस्ट हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर श्रुति बोलती है प्रिया को कि तुम मुझे मेकअप सिखा सकती हो, तुम मेरे घर पे आ सकती हो। तो वो बोलती है हाँ, फिर वो उसको मेकअप करवाती है और फिर बहुत ही फिर ब्यूटीफुल लगती है श्रुति। उसके बाद प्रिया फिर फ़ोटोज़ वगैरह देखती है तो देखती है कि समर और जो आदर्श थे वो पहले फ्रेंड्स थे और इनका ये से फ़ोटो था। और फिर उसी वक्त फिर आदर्श आ जाता है घर पे और फिर वो सोचता है मैं इसको बताऊं कि नहीं बताऊं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट गलती से टच हो गया था। और उसके बाद फिर जब श्रुति और प्रिया बात कर रहे होते हैं तो आदर्श ऐसे छुप छुप के सुनता है और फिर उसी वक्त फिर श्रुति की मम्मी आ जाती है और फिर बोलती है कि मैं तुमको ऐसे अकेले नहीं जाने दूँगी, तुम जाओ आदर्श के साथ जाओ। और फिर जैसे ही वो घर जाती है तो प्रिया की फिर से उसकी मम्मी के साथ फाइट हो जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। तो वो जाती है गार्डन में और फिर वैसे ही जो है समर का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे मिलना है। तो वो बताती है कि मैं पार्क में हूँ। फिर इस तरीके से इन लोगों की बात होती है और वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत हार्ड टाइम है कि तुम सबके सामने मेकअप शो कर रही हो, मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा क्या पेन है, मैं समझ सकता हूँ। और फिर वो लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं और फिर वो उसको कॉमिक देता है। वो बोलती है हाँ, मैं इस कॉमिक के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस कॉमिक। और उसकी बहुत ज़्यादा वो केयर करना स्टार्ट करता है, वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है समर को। उसके बाद फिर मैसेज आता है आदर्श का और वो ये गिफ्ट्स वगैरह भेजता है कि क्या मैं अपनी बहन को इस तरीके की कुछ गिफ्ट्स भेज सकता हूँ, दे सकता हूँ क्या, उसका बर्थडे आ रहा है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, और करके मैं काम करूँगी, तुम मेरे साथ चल सकते हो शॉपिंग के लिए, उसको जो भी स्टफ़ चाहिए मैं तुमको बता सकती हूँ। तो वो बोलती है कि उसको आजकल मेकअप पे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो लिपस्टिक आप ले सकते हो। तो वो बोलती है कि आपकी और उसकी जो स्किन टोन है वो बिल्कुल सेम है, तो मैं तुम्हारे लिप्स में अगर लिपस्टिक लगा के देखूँ कि वो सूट कर रही है कि नहीं, तो फिर मैं वो ले लूँगी। तो फिर वो गिफ्ट ले लेते हैं। फिर जब वो लोग बस में जाते हैं तो उनका एक प्यारा सा मोमेंट होता है, कोई बाहर से आता है और जानबूझ के प्रिया के बहुत सामने सामने आके टच करता है और फिर जो होता है बदले में उसको ये भी गिफ्ट देता है, आदर्श उसको लिपस्टिक गिफ्ट देता है कि तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है। तो आदर्श बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उसको प्रिया, उसकी बहुत सारी मेमोरीज़ उसके बिल्कुल फ्लैशबैक में आती है कि मैंने उसके साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड किया। वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिया अच्छी लगने लगी। और ये जो समर होता है वो पिल्स वगैरह लेता है, स्लीपिंग पिल्स लेता है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब होती है। और यहाँ पर फिर जब सेकेंड डे में चॉकलेट बार खा रही होती है प्रिया, तो गलती से उसके शर्ट में लग जाता है। वो लोग जब बात करते आते हैं तो फिर
समर के शर्ट में लग जाता है। तो फिर वो बोलती है कि तुम मुझे शर्ट उतार के दे दो, मैं तुमको वॉश करके दे दूँगी। फिर वो उसके बदले में बोलती है ये लो तुम चॉकलेट बार खाओगे, क्योंकि उसके पास सेकंड वाला दूसरा भी होता है। तो वो बहुत ही शर्मा जाता है ब्लश करके, हाँ कि हाँ ठीक है मैं खाऊँगा। फिर जैसे ही प्रिया ना वॉश करती है शर्ट, तो उसको यही सारी चीज़ें याद आती है कि कैसे मेरे से समर मिला और कैसी हम लोग की मेमोरीज़ होती हैं। और फिर जैसे ही वो शर्ट साफ़ कर रही होती है, तो वैसे ही फिर आदर्श आ जाता है और फिर उसको टीज़ करने लग जाते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शर्ट है, तुम वॉश कर रही हो, ऐसे करके। और फिर उसकी जो बहन होती है उसको पैसे देती है प्रिया को कि ये लो तुम अपनी क्लास कर सकती हो। तो एक बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। और फिर वो जाती है आइसक्रीम लेने मैकडॉनल्ड्स। तो फिर क्या होता है कि वो उसको वही लड़के मिलते हैं और फिर उधर पे उसकी फ्रेंड्स भी मिलते हैं, तो जो उसके मिडिल स्कूल के होते हैं। और फिर वहाँ पे क्या होता है, वो अपना पर्स छोड़ देती है, भूल जाती है। और फिर वो फिर वही जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि ये किसका पर्स है। और फिर जैसे ही फिर आदर्श उस पर्स को खोलता है कि ये देखता है कि आईडी कार्ड तो प्रिया का है, मतलब ये प्रिया का पर्स है। और फिर प्रिया दौड़ दौड़ के जाती है कि मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, जाती है फिर से मैकडॉनल्ड्स। और फिर आदर्श उसको पर्स देता है और फिर वो उसको बोलती है थैंक यू। और फिर सेकेंड डे में जो होता है रिज़ल्ट आया होता है, तो प्रिया के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो समर से छुपने की कोशिश करती है कि वो मुझे डांटे ना कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो फिर वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है कि प्रिया कहाँ है। आफ्टर ऑल फिर वो उसको मिल जाती है और वो बोलता है कि नेक्स्ट वीक क्या तुम मेरे साथ मूवी पे चलोगी। तो वो बोलती है हाँ। और फिर वो लोग जब घर जा रहे होते हैं ना, तो बीच में ना एक ओल्ड वीमेन आ जाती है, उन्होंने बहुत सारे एप्पल्स लिए होते हैं। तो प्रिया उनकी हेल्प करने चली जाती है, तो एप्पल सारे गिर जाते हैं। तो पीछे से क्या होता है, गाड़ी आ रही होती है, तो समर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है प्रिया की। पर बीच में क्या आता है कि समर आ जाता है और पीछे से गाड़ी आ जाती है, तो समर का एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। फिर एम्बुलेंस आता है और समर को बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है। तो प्रिया बहुत ज़्यादा रोती है और पूरा ब्लेम खुद पे लेती है कि सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। और फिर वैसे ही आदर्श आता है, फिर उसको सपोर्ट करता है, उसको हैंडल करता है कि कुछ भी तुम्हारी गलती नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इधर पे इन लोगों की स्टोरी स्टार्ट होती है। जब जाता है आदर्श, तो फिर वो बताता है कि हम लोग की कैसी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। एक उनका फ्रेंड था अमन, जिसको ना गुंडे लोग बहुत ज़्यादा मार रहे थे। तो जो है आदर्श सबको बचाने चला गया था और फिर इस तरीके से लोगों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। और जो आदर्श है वो बहुत अच्छा सिंगर था, बहुत अच्छा गाता था। तो इस तरीके से जो है अमन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। और इन लोगों की प्रैक्टिस भी होती थी, डांस प्रैक्टिस वगैरह। और जो अमन है उसका सिलेक्शन हो गया था। और फिर इन लोग ये घूमने गए थे, तो इन लोगों ने ये पिक वगैरह भी खिंचवाया था और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का बताया गया था। तो जो अमन के बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया बहुत ज़्यादा गंदी गंदी कमेंट्स कर रही थी कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है, वो एक गे है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। उसका सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन जो मीडिया है वो उसके बारे में बहुत बैड कमेंट्स और बहुत वल्गर कमेंट्स कर रही थी। तो वो बिल्कुल अंदर ही अंदर लोनली और घुटता हुआ चला जा रहा था और कहीं ना कहीं वो इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था। और उस टाइम जो है आदर्श उसका लोनलीनेस समझ नहीं पा रहा था, वो उसे मिलने आया था। और फिर यहाँ पर पता चलता है कि जो समर के जो पापा होते हैं वो एक बहुत ही बड़े फिल्म स्टार होते हैं और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने वाइफ की वजह से हूँ और मैं अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इधर पे समर और अमन की भी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है और समर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मुझे जाने कि मैं एक फिल्म स्टार का बेटा हूँ। और उसी टाइम पे जो है मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई थी। मेरा मूड जो है बिल्कुल ऑफ हो गया था, मैं एक डिप्रेसिव मूड में आ गया था और मेरे पापा भी ड्रिंक करना स्टार्ट लग गए थे। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद पता चला कि मेरे पापा किसी को डेट कर रहे हैं। और फिर जब मैं गया था घर में, तो मुझे पता चला कि एक लड़की है और वो डेट कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल कि मेरी मम्मी को मरे हुए इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। और उसी रात जो है अमन का फ़ोन आया था, पर मेरा मूड इतना ऑफ था, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया और फिर मैं उसी कॉमिक स्टोर में जाके सो गया। अब सुबह को मुझे ये न्यूज़ आया, मुझे पता चला कि जो अमन है उसने सुसाइड कर लिया है। कि काश मैं उस रात को अमन का फ़ोन उठा लेता। और यहाँ पर पुलिस के थ्रू पता चला कि अमन जो है वो ऑनलाइन हैरेस हो रहा था, इसलिए जो है उसने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद समर बहुत ज़्यादा रोया। समर बताता है कि मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा रोया था, मैंने सब कुछ खो दिया और मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश करी थी, पर मेरे पास इतना गट्स नहीं था कि मैं खुद को मार सकूँ। और ये सारी चीज़ें वो आदर्श को बताता है और जो आदर्श होता है ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि उसके जगह में मैं सेलेक्ट हुआ था, पर मैं पीछे हट गया था क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें खुद पे ले नहीं सकता था। इसलिए मैंने जो सारा ब्लेम था वो समर पे डाल दिया था।
कहीं न कहीं प्रिया ही रिस्पॉन्सिबल थी समर और आदर्श के फिर से फ्रेंडशिप में पैचअप लाने में। और यहाँ पर जो समर है वो प्रिया के साथ बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील कर रहा था, और फिर जो आदर्श है वो सारी चीज़ें मेमोराइज़ करता था, सारी चीज़ें फ्लैशबैक लाता था कि कैसे अमन ने मुझे ये लिप बाम दिया था और मैं आज तक सँभाल के रखा हुआ हूँ। कहीं न कहीं वो जो 3 लड़कों की फ्रेंडशिप थी वो अधूरी रह गई। और फिर जब समर ठीक हो जाता है तो समर और आदर्श मिलकर अमन की फ़ोटो से बात करने जाते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। और उनके सामने बहुत सारी मेमोरीज़ आती है कि उन लोग ने जो अपनी मेमोरीज़ अमन के साथ स्पेंड की हुई थी, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ ये मेमोरीज़ ही बची हुई थी। अब नेक्स्ट डे में प्रिया की फ्रेंड बोलती है कि तुम मेरे से मिलने आओ, पर लास्ट मोमेंट में वो मना कर देती है कि मेरे को काम आ गया है। मैं और फिर वैसे ही आदर्श बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी, प्रिया को वो मैसेज करता है। तो प्रिया बोलती है ठीक है, वो बिल्कुल रेडी शेडी होके आती है। तो वो बोलता है कि तुम एक प्रिंसेस हो क्या जो इतना रेडी शेडी होके आई हो। तो वो बोलती है नहीं, मैं तो हमेशा ही ऐसे ही रेडी होती हूँ। और उसके बाद ये जो लड़की होती है वो आदर्श के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड होती है, और वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं। तो फिर आदर्श उसको बहुत सारे कपड़े देता है कि जाओ प्रिया ये ट्राई करके आओ। तो वो एक ड्रेस ट्राई करने जाती है, बहुत ही प्रिटी लगती है जब वो ट्राई करती है। और फिर जब वो सेकंड ड्रेस ट्राई करती है, ये भी इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है, और आदर्श ने के मुंह से निकल जाता है हाय तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी हो, पर वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। और फिर वो उसके लिए ना फ्लैट सैंडल्स भी लेता है कि तुम हील में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। फिर वो लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, और फिर ना वो लोग ईयरिंग्स लेते हैं। तो आदर्श बोलता है ये लो तुम ना आज ईयरिंग्स ट्राई करो, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लगोगी। फिर वो ना ईयरिंग्स पहनती है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और फिर एक लड़की आती है, वो बोलती है कि मुझे तुम लोगों का फ़ोटो लेना है, तुम लोग बहुत ही प्रिटी लग रहे हो दोनों साथ में। और फिर जब वो लोग वापस घर जा रहे होते हैं तो ना बीच में ना समर भी रास्ते में मिल जाता है। तो प्रिया देख के ना उसको बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और जो समर है वो भी उसको स्माइल करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो ईयरिंग्स में। तो ये सारी चीज़ ना फिर आदर्श देखता है और बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, और बोलता है कि चलो चलो अब मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। अब जैसे ही फिर आदर्श घर जाता है बिल्कुल ब्लश हो जाता है कि हाय प्रिया कितनी ज़्यादा प्रिटी है, मैं इसको कैसे बोलूँ कि मैं इसको इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ। पर कहीं ना वो समर से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, और जो समर है वो भी आदर्श से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है कि मैं भी प्रिया को लाइक करता हूँ। वेल लेट्स सी प्रिया के लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आता है, वो समर को चूज़ करेगी या फिर आदर्श को चूज़ करेगी। अगर आपको आगे जानना है कि आगे क्या होता है, देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू आर लाइकिंग माई स्टोरीज। कीप सेफ, टाटा बाय बाय, टेक केयर। में प्रिया यहाँ पर देखती है कि न्यू हॉरर मूवी आई है, तो वो समर से पूछती है कि तुमने देख ली, क्या हम लोग नेक्स्ट डे में प्लान कर सकते हैं ये मूवी देखने के लिए। फिर समर और जो प्रिया है वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं मूवी देखने के लिए। समर एकदम बिल्कुल न्यू लुक में आता है, डिफरेंट लुक में, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है। और वैसे ही फिर गाड़ी वाला आता है, तो समर प्रिया को बचाने की कोशिश करता है कि उसको पानी ना लग जाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि समर पूरा गीला हो जाता है और प्रिया भी थोड़ी सी गीली हो जाती है। तो समर बोलता है कि ठीक है हम लोग घर चलते हैं, और वो उसको नाइट ड्रेस देता है, बोलता है ये मेरी बहन का है। और वो सोचती है कि मेरे को तो ये नाइट ड्रेस बिल्कुल फिट आ गया, और वो तो शायद शावर करने गया होगा। तो फिर वो इमेजिन करने लग जाती है कि वो कैसे शावर कर रहा होगा। अब जैसे वो बाहर निकलता है तो क्रीम एंड कुकीज़ वो उसको ऑफर करता है, वो बोलता है तुमको चाहिए, वो फ्लेवर बताती है। और फिर प्रिया खाती है, बोलती है हाय ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, मैं और ले सकती हूँ। तो उसके लिप्स में लग जाता है, तो उसके लिप से वो मिटाता है। फिर प्रिया ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए बोलती है चलो हम लोग मूवी देखते हैं, और वो मूवी देखती है। हाय मैं तो ये कितने दिनों से देखना चाहती थी, एक हॉरर मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होती है। इस मूवी में जो होता है वो एक लड़की ही होती है, और उसकी मम्मी बिल्कुल ऐसे भूत बन जाती है। तो जो समर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो बिल्कुल इस तरीके से हक कर लेता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर प्रिया बोलती है कि ठीक है मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ। वो देखती है कि मेरा मेकअप अब हट रहा है, तो मस्त से फिर वो मेकअप करती है और ब्लश वगैरह बिल्कुल यूज़ करती है। तो समर उसको बोलता है कि तुमने फिर से अपना मेकअप फिक्स किया, तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादा मेकअप करना तुम्हारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और तुम तो बिना मेकअप के भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती हो। और फिर जब उसको छोड़ने जाता है घर, तो वो जब पीछे पलट के देखती है कि वो अभी तक खड़ा है, पर समर हमेशा खड़ा रहता है उसके पीछे जब भी वो छोड़ने जाती है। यहाँ पे प्रिया बोलती है कि मैं समर को कैसे बोलूँ कि मैं उसको लाइक करती हूँ। अगर मैं समर को बोलती हूँ मैं तुमको लाइक करती हूँ, तो वो सोचेगा तुम भी सबके जैसे हो, और मेरा इसी तरीके से गेम ओवर हो जाए। या फिर ऐसा तो नहीं कि कुछ महीनों के बाद वो मुझे बोलो ये लो देखो प्रिया मेरी न्यू गर्लफ्रेंड आई है, और फिर वो गूगल से पूछती है कि मैं क्या करूँ। तो फिर उसको कोई एडवाइस देता है कि उससे ना थोड़ा सा कोल्ड तरीके से बात करो। और फिर वैसे ही ना मैसेज आता है कि समर का कि क्या तुम सो गई। तो फिर वो उसको रिप्लाई करती है हाँ तुमको क्या हुआ, मतलब वो बहुत ही अनयूजुअल सा उसको रिप्लाई करती है। और फिर वो भी जो है ऐसे नेवर माइंड और फिर गुड नाइट करके, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है मैंने ये क्या कर दिया। और फिर वो सेकंड डे में भी देखती है कि कोई भी मैसेज नहीं आया सामने से। और फिर जो है आदर्श यहाँ पर टैग करने लगता है कि तुम ना
पिग हो और तुमको खुद को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर फिर से समर का मैसेज आता है कि तुम्हारा ये हेयर बैंड है, और फिर से जो है प्रिया उसको बहुत ही रूड सा मैसेज करती है कि हाँ तुम उसको फेंक सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। तो समर ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और सेकेंड डे में प्रिया अपनी फ्रेंड नैना से मिलने जाती है और वो बताती है कि मैंने समर को बहुत ज़्यादा रूडली मैसेज किया है। तो वो बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। और वैसे ही फिर वो उसके फ़ोन में देखती है कि आदर्श उसको हर चीज़ के लिए टैग करता है। तो वो बोलती है कि आदर्श ने तुमको लाइक करता है, तुम एक काम करो, तुम उसको मैसेज करो कि तुम आ सकते हो कि नहीं। तो फिर आदर्श वहाँ से सामने से मैसेज करता है कि नहीं अभी मैं दूसरे रास्ते में हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। पर क्या होता है कि आदर्श उसे मिलने जल्दी से आ जाता है। और फिर प्रिया उससे बोलती है तुमने तो अभी मैसेज किया कि तुम किसी और रास्ते में हो, तुम आ नहीं सकते हो। तो आदर्श गुस्सा होकर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुमको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो। फिर यहाँ पे नैना बोलती है ठीक है तुम और आदर्श करो, मैं जाती हूँ। और फिर वो लोग ना एक न्यू कैफ़े में जाते हैं और फिर ना वो आइसक्रीम मंगवाती है और बोलती है कि मुझे ना बहुत सारी क्रीम चाहिए। तो आदर्श बोलता है कि मैंने तो सुना था तुम्हारी फेसबुक पोस्ट में कि तुमको वेट कम करना है। और फिर बोलती है हाँ, लेकिन आदर्श बोलता है हाँ जो पिक्स लोग होते हैं ना वो कभी भी डाइट नहीं करते। और फिर वो ना उसको हमेशा टीज करने लग जाता है। और फिर जो समर है वो प्रिया के रूड बिहेवियर से बार बार मैसेज करता है और सारा कुछ बैक स्पेस कर देता है, मतलब सेंड ही नहीं करता है कि प्रिया को क्या हो गया। और फिर वैसे ही जो प्रिया है वो सारी उसकी मेमोरीज फ्लैशबैक में आती है कि कैसे हम लोग ने टाइम स्पेंड किया था, मैं कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ समर को, मैं उसको बता नहीं सकती। और यहाँ पर फिर रात को मैसेज आता है समर का कि क्या तुम कल फ्री हो, मेरे साथ कल तुम चल सकती हो। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है मैं चलूँगी। और फिर सेकेंड डे में वो बिल्कुल रेडी शेडी होके आ जाती है प्रिया, एक न्यू हेयर स्टाइल करके। तो वो छुप के देखती है कि कोई लड़की उसका नंबर मांग रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, क्या तुम मुझे नंबर दे सकते हो। तो समर बोलता है कि नहीं, मुझे तुमको कोई नंबर नहीं देना, मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना। और यहाँ पर प्रिया बोलती है कि तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया, वो तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो समर बोलता है कि मैं लोगों को उसके लुक से जज नहीं करता, वो इनोसेंट होना चाहिए, उसका दिल साफ होना चाहिए। दिन समर और प्रिया की मेमोरीज डेवलप होने लग जाती है और फिर ना उसकी गलती से बाल लग जाते हैं। तो समर बोलते हैं तुम कौन सी हैग्रिड टाइप की हेयर स्टाइल करके आई हो। और वहीं पर आदर्श भी मिल जाता है और आदर्श भी बोलता है तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है। और फिर प्रिया भी बोलने लग जाती है तुम अपनी हेयर स्टाइल मत बताओ, तुम्हारी हेयर स्टाइल कैसी है, और ऐसे करके। और फिर जो है एक पोस्टर होता है और फिर इधर पे समर बताता है कि ये तो मेरे पापा है, ये एक बहुत बड़े फिल्म स्टार होते हैं। और फिर ना इधर पे आदर्श उसको टीज करने के लिए बोलता है तुमको पढ़ाई नहीं करनी और तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं। और फिर जो है बोलता है कि मैं तो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और फिर इस तरीके से ना ये लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टीज करने लग जाते हैं। और फिर ना आदर्श बोलता है चलो मैं तुमको घर छोड़ दूँ, पर बोलता है कि नहीं, मुझे प्रिया से कुछ बात करनी है। और फिर आदर्श ना प्रिया से फिर बाय करता है और फिर समर उसको एक जगह पे लेके जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी जगह होती है। और फिर समर बोलता है मैं यही चीज़ दिखाने के लिए तो तुमको यहाँ पे लेके आया था। और फिर प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और समर देखकर ना ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो खुश हो रही है। और फिर वैसे ही ना उसके बालों में ना मक्खी आती है तो वो हटाने की कोशिश करता है और फिर वो लोग ना बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और फिर ना समर बोलते हैं बाय द वे तुम्हारे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे आज। और फिर ना सेकेंड डे में ना वो आदर्श के घर जाती है, बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहन का कुछ मेकअप करना है, उसने मुझे बुलाया था। और वो देखती है कि उसके रूम में ना पियानो है तो वो उसको फोर्स करती है कि बजाओ बजाओ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा पियानो बजाता है। और फिर ना वो उसके बेड में सो जाती है, बोलती है हाय तुम्हारा बेडरूम कितना कंफर्टेबल है। और फिर ना यहाँ पर आदर्श बोलते हैं चलो निकलो, तुमको शर्म नहीं आती, तुम किसी लड़के के रूम में आई हो और इस तरीके से। तो फिर वो मानती नहीं है और फिर ना क्लोज आके बोलता है कि सारे लड़के अच्छे नहीं होते, ये तो मैं जेंटलमैन हूँ, इसलिए किसी भी लड़के के रूम में ऐसे मत जाया करो। तो फिर जो है फिर वो निकल जाती है रूम से और बिल्कुल ना आदर्श एकदम से ब्लश करने लग जाता है। और फिर वैसे ही फिर उसकी बहन आती है, पर वो बोलती है कि अभी मेरा ना डांस प्रैक्टिस है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे में ना वो ऐसे ही हेयर स्टाइल देखती है और फिर वो अपनी हेयर स्टाइल करती है और वो नेक्स्ट डे में फिर स्कूल ऐसे करके जाती है, बहुत ही प्रिटी लगती है। और फिर इधर पे जो है आदर्श उसको टीज करने लगता है कि तुमने अपने फिर से बालों का कुछ ना कुछ कर दिया। और फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे में फिर वो लोग मॉल जाते हैं तो उसको आदर्श मिल जाता है, तो वो बिल्कुल से चुप के चली जाती है। और फिर जो है इधर पे वो ना समर को मैसेज करती है कि मुझे ना तुमसे मिलना है, तुम अपने घर के बाहर आ सकते हो। तो फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है जो मेरा रियल फेस है वो कैसा लगता है। तो आदर्श बोलता है कि तुम बिना मेकअप के भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती हो। और फिर वो उसको ना स्वेटर देता है, बोलता है काफ़ी ज़्यादा ठंड है। प्रिया और समर के एग्जाम्स आ रहे होते हैं पर प्रिया एज यूजुअल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होती है, तो समर उसको बोलता है तुमको पढ़ना नहीं है, चलो तुम पढ़ाई करो। और फिर जो है उसको कुछ चीज़ देती है समर को और वो बोलती है कि ये तुम्हारे लिए है। जब वो ओपन करके देखता है तो देखता है कि कुकीज़ हैं, नॉट सो गुड कुकीज़ होते हैं और विटामिन्स होता है। तो समर देखता है कि इस विटामिन्स में क्या है। जैसे ही वो ओपन करके देखता है तो वो देखता है कि हर एक विटामिन्स में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ कि समर तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बेस्ट हो। एक उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो करती है, उसकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए। और फिर वो ना बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, क्या तुम आ सकती हो प्रिया को। और फिर वो उसको बोलता है थैंक यू मेरी केयर करने के लिए, तुम बहुत अच्छी हो।
और फिर वो उसको बाय करता है, एक प्यारा सा उनका मोमेंट होता है। और फिर जैसे ही टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो लोग मिलते हैं और बहुत ही शर्माते हैं। समर बोलता है कि मैं तुमको कॉल करने वाला था। और फिर जो है आदर्श और जो प्रिया है वो लोग जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में। और फिर यहाँ से समर का मैसेज आता है कि मैं अपने पापा से मिला। और फिर ना आदर्श उसको टीज़ करता है, हाँ हाँ तुम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, किसका मैसेज आया है और फ़ोन में ही तुम लगी रहती हो, कौन है मुझे बताओ। तो फिर यहाँ पर समर बोलता है कि नेक्स्ट वीक ना हम लोग मूवी पे चलेंगे। और फिर ना यहाँ पर मैसेज करती है प्रिया आदर्श को कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। तो वो बोलता है ठीक है। और फिर ना वो लोग एक स्पॉट में जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे हम लोग सेल्फी खींचेंगे। कहीं ना कहीं आदर्श और प्रिया भी क्लोज हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये श्रुति होती है जो प्रिया के पीठ पीछे बोलती है, वो ऑल ऑफ सडन मिल जाती है। और फिर ना वो बात करती है आदर्श के कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तो आदर्श बोलता है गेट लॉस्ट, मुझे कोई भी तुमसे बात नहीं करी। और इस तरीके से वो उसे बिहेव करता है। और फिर आदर्श बोलता है मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है और किसी से भी मतलब नहीं है। और इस तरीके से ना ये श्रुति पीठ पीछे उनका फ़ोटो खींचती है। और फिर जैसे ही वो मीटिंग होती है उसके पापा और समर की, तो उसको फ़ोटो भेजती है कि देखो देखो आदर्श की ना न्यू गर्लफ्रेंड है। तो फिर झूठ मूठ के बोल देती है। और फिर समर बोलता है तुमको नहीं लगता कि बिना परमिशन के किसी के पिक्स वगैरह नहीं क्लिक करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है समर उसको गिफ्ट देता है प्रिया को कि ये तुम्हारे लिए है। वो ओपन करती है तो मेकअप के बहुत ज़्यादा ब्रशेस होती हैं। तो फिर प्रिया सोचती है उसने सब कुछ खुद से लिए होंगे ब्रशेस मेरे लिए। और फिर वो देखती है कि जो मुझे समर ने एक क्रीम दी थी मैं उसको यूज़ करके देखती हूँ क्या मेरी स्किन ज़्यादा ब्राइट करेगी क्या। तो वो क्रीम यूज़ करके देखती है और सच में उसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट फील करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फील करती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में बिल्कुल रेडी शेडी होके जाती है। यहाँ पे समर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। और फिर यहाँ पर गेम्स खेलते हैं, डिशूम डिशूम करके बहुत प्यारे प्यारे वो लोग गेम्स होते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं वो लोग। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि चलो इस ट्री में ना हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो वो सिंगल फ़ोटो खिंचवाती है इस तरीके से बिल्कुल डॉन बन के। तो ना समर हंसने लगता है कि है ये कितना ज़्यादा फ़नी है। और फिर वो लोग साथ में सेल्फी खींचते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे फेमस रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसकी फेमस रेस्टोरेंट में बहुत टेस्टी वहाँ पे डिशेस खाते हैं। और जो है प्रिया बोलती है वो जो टिफ़िन था जो तुम लाए थे वो तुम्हारी मम्मी ने बताया था, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। तो वो बोलते हैं कि मेरी मम्मी नहीं है। तो फिर वो सॉरी बोलती है। फिर वो लोग बाहर वॉक करने जब जाते हैं तो बिल्कुल हाथ थामे हुए, बिल्कुल रोमांटिक टाइप कपल जैसे। और यहाँ पे प्रिया बोलती है समर मुझे कुछ बोलना है। तो समर बोलता है मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। तो वो घर आता है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है और वो देखता है कि मैंने प्रिया के लिए नेकलेस लिया हुआ है, मैं प्रपोज़ करने वाला था और उस दिन लेके भी गया था, पर मेरे में इतने गट्स नहीं है कि मैं उसको लाइक क्यों बोल पाऊँ। और उस दिन भी मैंने उसको मना कर दिया। और फिर जो है यहाँ पर आदर्श और जो समर है एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर वैसे ही विंटर सीज़न आता है और फिर स्नो गिरने लगती है, बहुत ही प्यारी सी स्नो होती है, बहुत ही प्यारा सा इन्वायरमेंट होता है। और फिर यहाँ पे मैसेज आता है आदर्श को कि मुझे तुमसे मिलना है प्रिया का। और फिर आदर्श बोलता है कि मेरी एक कोई फ्रेंड का मैसेज आया है। और फिर मिलते हैं ये लोग। फिर यहाँ पे प्रिया बोलती है कि मैं ना समर को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, पर ऐसा तो नहीं कि वो मुझे लाइक नहीं करता, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो ना ये आदर्श को चीज़ देख के बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि मैं उसको लाइक करता हूँ, बट तभी भी वो उसको सपोर्ट करता है। और यहाँ पर समर भी ये सारी चीज़ें देखता है कि मैं कैसे किसी लड़की को प्रपोज़ करूँ, कैसे लाइक करूँ। तो ये सारे टिप्स आते हैं। और फिर उसके बाद फिर उसकी मम्मी बोलती है अब तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, जाओ जाके कुछ सब्जियां लेके आओ। तो जैसे ही वो सब्जियां लेने जाती है तो बीच में वैसे ही फिर वो कैट मिलती है और वैसे ही फ्लैशबैक में मेमोरीज मिल जाती है कि समर इसको कैट को खाना खिलाता था। और फिर यहाँ पे समर मिल जाता है। और फिर उधर पे भी वो नेकलेस लेके जाता है और प्रपोज़ करने की जैसे ही कोशिश करता है तो उन लोग की मम्मी देख लेती है कि तुम क्या कर रही हो इधर पे। और फिर देखती है हाय ये कितना ज़्यादा स्मार्ट लड़का है, ये कौन है, प्रिया ये तुम्हारा दोस्त है क्या। फिर वो उनकी मम्मी जो होती है वो घर में इन्वाइट करती है, बोलती है आओ आओ बेटा घर आओ, बहुत ही अच्छी होती है उनकी मम्मी। और उनके भाई बहन भी देखते हैं हाँ ये कितना स्मार्ट लड़का है, कितना गुड लुकिंग लड़का है और इस करके। और प्रिया और भाई ना एक दूसरे को टीज़ करते हैं ना, तो जो समर होता है ना वो हंसने लग जाता है। और इधर पे ये उसको खाना खिलाते हैं उसकी मम्मी। और ना ये एक दूसरे को सब कोई टीज़ करने लग जाते हैं। तो प्रिया कान में बोलती है आई एम सॉरी। तो वो बोलता है कि आई लाइक इट, मुझे इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है। और फिर ना वो उसके रूम पे जाता है और फिर ये देखता है कि है ये तुम्हारी कितनी क्यूट पिक है, तुम विदाउट मेकअप ही कितनी ज़्यादा प्रिटी लगती हो। और फिर जो है वो खाना बनाने की कोशिश करती है पर उसको कुछ आता नहीं है। तो फिर समर बोलता है ऐसे नहीं करते हैं। और फिर वो बोलता है छोड़ो हटो मैं ऐसे खाता हूँ तुमको। फिर वो अच्छे से ना मतलब खाना बनाता है बहुत डिलीशियस सा। और जैसे ही फिर वो प्रिया टेस्ट करती है, प्रिया बोलती है हाय तुमने कितना प्यारा और अच्छा खाना बनाया, कितना टेस्टी खाना बनाया है, तुमको तो सब कुछ आता है। और फिर जैसे ही वो लोग जाते हैं तो समर बोलता है हम लोग क्रिसमस फेस्टिवल में मिलेंगे। और यहाँ पर समर को बहुत सारी मेमोरीज आती हैं
समर को लगता है शायद मैं डिज़र्व नहीं करता कि मैं खुश रहूँ, शायद मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि जब भी मैं किसी से प्यार करता हूँ मेरे से दूर हो जाते हैं वो लोग। और उस दिन फिर क्रिसमस ईव आता है, क्रिसमस फेस्टिवल आता है और स्नो गिरती है उस दिन। और फिर जो है प्रिया मस्त से ना रेडी शेडी होके जाती है, और यहाँ पर समर भी सोच लेता है कि आज मैं उसको बिल्कुल प्रपोज करके रहूँगा प्रिया को। और फिर वो बताता है कि हम लोग कैसे पहले दिन पे मिले थे, हम लोग का कैसे हाथ टकराया था, उसने मुझे कैसे कॉमिक रिकमेंड करी थी, और मैं हर दिन उसका वेट करता था। क्यों? क्योंकि वो प्योर है, उसका दिल साफ़ है। मैं उसके फेस से कभी भी उसको जज नहीं किया, मैं उसको हर दिन वेट करता था। और फाइनली वो मुझे मिल गई। वो जिस तरीके से बच्चों जैसा ट्रीट करती है, जैसे वो बच्चों जैसा मस्ती करती है, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है, मुझे वो बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है। उसकी हर एक चीज़ बहुत क्यूट होती है, और उसी का सीक्रेट सिर्फ मैं जानता था, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो विदाउट मेकअप और विथ मेकअप कैसे लगती है। और वैसे ही फिर उसकी बहन का फ़ोन आता है समर का कि जो है, और यहाँ पर ना बिल्कुल रेडी भी हो जाती है प्रिया की मुझे समर से मिलना है, और उसकी हील्स पहनी रहती है, तो उसका इस तरीके से ना फ़ोन भी टूट जाता है, तो समर का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तो फिर यहाँ पर ना आदर्श आता है और बोलता है कि जो है समर तुमको ढूंढ रहा था, कि उसके पापा ना मतलब शूटिंग के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। और फिर ये चीज़ देख के जो है प्रिया बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि अब उसको अपने पापा के पास जाना पड़ेगा। अब दूसरे दिन में जो है एयरपोर्ट आदर्श बोलता है कि चलते हैं उसको हम लोग छोड़ने। उस टाइम पे भी आदर्श उसको सपोर्ट करता है, ये जाने हुए कि प्रिया जो है समर को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। और यहाँ पर फिर समर को देखती है, और दूसरी तरफ से जो है वो आदर्श चला जाता है। आदर्श एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़का होता है। और फिर फाइनली जो होता है, समर बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, पर मेरे पास इतने ज़्यादा गट्स नहीं थे कि मैं तुमको बोल पाऊँ। और प्रिया भी बोलती है कि मैं भी तुमको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। और ये दोनों फिर मतलब रोने लग जाते हैं। और फिर समर बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा तुम्हारे पास। और फिर वो फ्लाइट में चला जाता है अपने पापा के पास। सो अब आगे देखते हैं कि प्रिया की लाइफ में क्या होता है। क्या अब रिलेशनशिप में आ पाएंगे द एक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ द समर एंड प्रिया, और आदर्श क्या हर्ट होगा अंदर से? तो अगर आपको आगे जानना है देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग माई स्टोरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से प्रिया का हाई स्कूल ख़त्म हो जाता है। सब कोई सेलिब्रेट करने लगते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसकी फ्रेंड्स, और प्रिया आदर्श के साथ भी पिक खिंचवाती है। और ऐसे ही वो 21 ईयर्स की हो जाती है। और जब वो 19 ईयर्स की थी तब उसको एक मेकअप आर्टिस्ट बनना था, बट समहाउ वो मेकअप आर्टिस्ट बन नहीं पाई, क्योंकि उसके इतने स्कोर नहीं आ पाए कि उसको वो कॉलेज मिले। और वो हर दिन अब वीडियो एडिटिंग की क्लास लेती है, उसको ये कॉलेज मिल जाता है। एज़ यूजुअल थ्योरी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है, और वो अपनी फ़ोन में देखती है कि श्रुति ने अपना सब कुछ मूव ऑन कर चुका है, सब कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, जब से समर चला गया और तब से मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिला कि मैं आगे पढ़ाई करूं, इसलिए मैंने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी। वो हर दिन इंस्टाग्राम में न्यू फ़ोटोज़ डालती है कि देखो मेरा ये न्यू शूज़ है, कहीं ना कहीं वो मूव ऑन कर चुकी होती है। से ही वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। और फिर उसकी फ्रेंड्स ना आदर्श को फ़ोन करते हैं कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं और प्रिया को लेके जाओ, उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया है। आदर्श आता है और फिर ना वो बोलती है कि नहीं मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, बिल्कुल ना बच्चों टाइप करती है। वो उसको गोदी में लेके जाता है और फिर बोलता है कि तुम्हारी स्कर्ट ना ऊपर हो रही है, तो फिर उसको शर्ट उतार कर उसको इस तरीके से पहना देता है। और फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं यहाँ पे बैठ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो बोलती है सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं तुम्हारे शोल्डर में सो सकती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, लेकिन 1 घंटा हो जाता है उसके शोल्डर पे ना ऐसे सो लेती है। और फिर प्रिया बोलती है देखा मैं उठ गई और सिर्फ 2 मिनट के लिए सोई थी ना। आदर्श बोलता है हाँ मेरा शोल्डर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम 1 घंटे से सो रही हो मेरे शोल्डर में। और फिर इन लोगों की बातें हो रही होती है और फिर ना ऑल ऑफ सडन इन लोगों की किस हो जाती है, एक रोमांटिक किस। अब फिर जैसे ही प्रिया सुबह को उठती है उसका सर बहुत ज़्यादा भारी भारी होता है। उसकी रात की जो मेमोरीज होती है वो फ्लैशबैक में जाती है और उसको याद आता है कि मैंने आदर्श को किस किया था। वो अपनी बहन से भी पूछती है कि क्या आदर्श मुझे छोड़ने आया था, तो वो उसकी बहन बोलती है हाँ। और फिर ना वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है कि वो तो मेरा सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड है। और फिर जब वो अपनी फ्रेंड को भी मैसेज करती है कि आदर्श मुझे लेने आया था क्या, तो उसकी फ्रेंड बताती है हाँ। और फिर ना वो
आदर्श को मैसेज करती है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस लगता है। और फिर ना उसका फोटोशूट होता है, वो जाती है पर वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है। प्रिया को आदर्श तो बिल्कुल नॉर्मल ही लगता है और फिर प्रिया का फोटोशूट होता है और वो अच्छे से पोज मारती है। अब नेक्स्ट डे में प्रिया अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अगर कोई फ्रेंड से अगर उनका किस हो जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है अगर वो लोग फ्रेंड से अगर कुछ किस हो जाए दैट मीन्स नेक्स्ट डे से वो लोग फ्रेंड नहीं रहेंगे। फिर वो अपने फ़ोन में समर का लास्ट मैसेज देखती है और देखती है कि जब से समर गया है तब से मैं आदर्श के साथ हूँ, आदर्श ने मुझे कभी लोनली फील होने नहीं दिया। और फिर यहाँ पर आदर्श ना उधर एक कॉन्सर्ट में डीजे बजाता है, तो यहाँ पर ना प्रिया बिल्कुल रेडी शेडी होकर जाती है, पूरा मेकअप करती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है। और यहाँ पर आदर्श मस्त से डीजे बजाता है। वो बहुत सारी लड़कियों को देखती है कि मैं तो कितनी ज़्यादा लो हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूँ, लोग इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर फिर उसको एक क्यूट सा उसको फेस दिखाता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रही हो मेरे कॉन्सर्ट में। और फिर से ना वो ड्रिंक करने लग जाती है। तो फिर इधर पे आदर्श उसको फिर से लेके जाता है, फिर उसको ना डांटने लग जाता है कि तुम वहाँ पे क्यों बैठी हुई थी, वहाँ पे कितने ज़्यादा लड़के थे जो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। और उसको ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो वो अपनी शर्ट उतार के देता है। बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है आदर्श। और फिर वो उसको क्यूट वाला बाय कर देती है। और सारा टाइम प्रिया के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आदर्श आदर्श चलता रहता है। वो अपने पिक्स में देखती है कि कहीं ना कहीं आदर्श के साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं उसकी जो उसने स्पेंड की है आदर्श के साथ। और वो अपनी बहन से पूछती है कि क्या तुमको रिलेशनशिप वगैरह पसंद नहीं है। तो वो बोलती है नहीं, स्टार्टिंग में तो जो कपल होते हैं बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट लास्ट में आते आते उनका एक हार्ट ब्रेक हो जाता है, इसलिए मुझे रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में उसकी बहन उसको उठाती है कि जाओ तुम्हारा फोटोशूट है। और वो कैफ़े में जाती है, आदर्श को बताती है कि मेरे लिप्स में ना इन्फेक्शन हो गया है, मैं फ़ोटोशूट कैसे करवाऊँ, एक काम करो तुम मेरे बदले फ़ोटोशूट करो और मैं तुमको मेकअप करूँगी। फिर यहाँ पर फिर वो सर्च करती है कि लड़कों का किस तरीके से मेकअप होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में वो उसका मेकअप करती है और बिल्कुल ना हेयर बेल्ट पहनाती है बनी वाला, वो उसको बहुत टीज़ करती है, बहुत क्यूट लगता है वो। और फिर वो उसके फेस में देखती है कि बिल्कुल कोई भी स्पॉट नहीं है, कितना ज़्यादा स्मार्ट है वो। और ना इन लोगों का किस होने वाला होता है तो आदर्श बोलता है देखो तुम्हारे बाल में कुछ लगा हुआ था, उसको ऐसे टीज़ करने के लिए। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे में जब आदर्श का फोटोशूट होता है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगता है। और नेक्स्ट डे में पता चलता है आदर्श को कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आदर्श के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि वो अपने घर का बड़ा बेटा होता है और उसको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ, बहुत सारे लोन्स वगैरह भी होते हैं, उसकी बहन की ट्यूशन फीस वगैरह भी होती है। और वैसे ही फिर प्रिया का कॉल आता है कि पीपी कॉस्मेटिक्स की तरफ से आपको फ़ोटोशूट करने का मौका मिला है और उसमें आपको पे भी करेंगे। तो वो रेडी हो जाता है और नेक्स्ट डे में ना वो फ़ोटोशूट करवाने जाता है। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है, प्रिया उसका वेट कर रही होती है और प्रिया देखती है हाय कि आदर्श कितना ज़्यादा स्मार्ट है। फिर वो लोग ना एक कैफ़े में जाते हैं, तो कैफ़े का ना रेट बहुत ज़्यादा होता है और आदर्श को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो रिड्यूस करने लगता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। फिर ना वो लोग कॉमिक स्टोर में जाते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो इस तरीके से ना एक दूसरे के शोल्डर में सो जाते हैं। और जैसे ही फिर आदर्श उठता है और वो फिर ना प्रिया से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ना वो ऑकवर्डनेस हटाने के लिए बोलती है चलो चलो हमको जल्दी घर जाना है। और फिर जैसे ही ना वो घर जाती है वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाती है कि स्टार्टिंग में वो कितना ज़्यादा अग्रेसिव था, पर अब वो इतना ज़्यादा स्वीट है, मेरी इतनी ज़्यादा केयर करता है, मुझे कभी भी लोनली फील नहीं करने देता। और यहाँ पर आदर्श भी ना प्रिया को बहुत ज़्यादा मिस करता है और उसकी इंस्टाग्राम पिक्स देखता है कि एक लड़के ने ना उसको कमेंट किया है, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है और प्रिया ने भी उसको दोबारा रिप्लाई किया हुआ है। अब फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे में ये लोगों का फिर से प्लान बनता है कि ये लोग कहीं घूमने जाएंगे और फिर ना वो लोग एक फिर से रेस्टोरेंट में जाते हैं। जैसे ही प्रिया खा रही होती है ना खाना, तो उसको वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये कितनी ज़्यादा स्वीट है। और वो बोलते हैं तुमको डाइट नहीं करना, तो प्रिया बोलती पिक्स कभी भी डाइट नहीं करते। फाइनली आदर्श प्रिया को बता देता है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और प्रिया बिल्कुल एकदम से सोच में पड़ जाती है कि मैं रिटर्न में क्या बोलूँ, और रिटर्न में वो बोल देती है कि आई लाइक यू टू। और फिर ना आदर्श बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाता है। और फिर जब वो लोग घर जाते हैं तो प्रिया उसके पिक्स वगैरह देखती है कि कितना ज़्यादा स्मार्ट है। फिर वो लोग ना कॉल पे बात करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में इन लोगों का मूवी का पूरा प्लान होता है, तो आदर्श इस तरीके से रोमांटिक वे से उसका ना हाथ पकड़ लेता है, बहुत ही प्यारा सा उनका मोमेंट होता है। फिर जब लोग वापस रिटर्न आ रहे होते हैं तो ऑल ऑफ सडन ना प्रिया आदर्श के चिक में ना किस कर देती है और उसके रिटर्न में आदर्श फिर उसको ना लिप किस करता है। अब नेक्स्ट डे में
आदर्श सोचने लग जाता है कि मैं प्रिया का नंबर किस नाम से सेव करूं, और वैसे ही फिर एक नोटिफिकेशन आता है इंस्टाग्राम में उसका एक पुराने फ्रेंड का कि मुझे तुमसे मिलना है, जहाँ पर पहले वो लोग ट्रेनिंग किया करते थे, डांस वगैरह सॉन्ग वगैरह जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, एक रिफ्रेशिंग मूड आ जाता है, कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी चीज़ें फ्लैशबैक में आती है और सब लोग बात करने लगते हैं कि तुमने अपना सिंगिंग क्यों बंद कर दिया, और हमारी सिंगिंग तो बेस्ट है, तुमसे तो कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। फिर वो अकेले में ये सारी चीज़ें सोचने लग जाता है और कहीं ना कहीं वो अमन से बिताए हुए जो वक्त थे वो पूरे मेमोरीज और फ्लैशबैक में आ जाता है। और फिर इसी तरीके से जब वो गाने की कोशिश करता है तो उसकी एक पुरानी फ्रेंड रिचा आ जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है आदर्श को देख के। और फिर यहाँ पर जो प्रिया है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है कि उसने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया, वो अच्छे से हैंग आउट तो कर रहा है ना। फिर वो उसको कॉल करता है कि मैं ना तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, तुम आ जाओ मेरे से मिलने, और मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और फिर जो प्रिया है वो आदर्श का इंस्टाग्राम देखती है कि उसकी एक फ्रेंड है 5 साल पुरानी रिचा, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया, और जो रिचा होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होती है। तो ये चीज़ देख के ना प्रिया बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। यहाँ पर सेकेंड डे में फिर से आदर्श के फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमको तुमसे फिर से मिलना है, और फिर यहाँ पर इनका हैंग आउट होता है। और यहाँ पर रिचा और आदर्श का इस तरीके से ना ये सेल्फी होता है, तो वो पोस्ट भी डालते हैं। तो ये चीज़ देख के प्रिया काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होने लगती है। और फिर जो आदर्श होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया होता है ना, तो इस तरीके से रिंग्स और ईयरिंग्स उतार के ना इस तरीके से वो सो जाता है। और फिर सुबह को वो देखता है अरे मैंने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, और फिर वो ना मिरर में जब अपना देखता है तो बोलता है मेरे ईयरिंग्स कहाँ चले गए। वो हर जगह ढूंढता रहता है कि मेरे ईयरिंग्स कहाँ गए। को याद आता है कि ये ईयरिंग्स तो मुझे प्रिया ने दिए थे, और फिर उसको याद आता है कि कल रात को जब मैं ड्रिंक किया हुआ था तो मैंने ईयरिंग्स रख दिए थे। फिर वो रिचा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे ईयरिंग्स है, वो बोलती है हाँ, और फिर ना वो उसको रिंग्स और ईयरिंग्स देती है। और फिर रिचा बोलती है मैंने तुमको ईयरिंग्स दिए, अब उसके बदले में तुमको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, और वो उसको बोलती है कि ना तुमको मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी सिंगिंग में, क्योंकि तुम सिंगिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा गाते थे, हम सब जानते हैं, हम सब तुम्हारे फ़ैन हुआ करते थे, अब तुमने सिंगिंग क्यों छोड़ दी। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सिंगिंग सिखाऊंगा, और वो इस तरीके से ना सिंगिंग सिखाता है कि अपना पिच कम करो, अभी कम ज़्यादा करो। और फिर ना रिचा उसको बोलती है कि आदर्श आई लाइक यू, और फिर आदर्श बोलता है हे मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं आप तुमको कोई लाइक नहीं करता। फिर आदर्श प्रिया को बुलाता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम क्या मेरे से मिलने आ सकती हो। तो वो जल्दी से मेकअप करती है और बिल्कुल रेडी शेडी होके जाती है। और फिर इधर पे लोग जब मिलते हैं तो प्रिया बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस फील करती हूँ जब तुम्हारे इंस्टाग्राम में कोई भी कमेंट करता है, तो वो अपनी सिचुएशन बताती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में ना फिर जो आदर्श होता है वो ऐसे ज्वेलरी शॉप में ऐसे नेकलेस देखता है और उसका प्राइस पूछता है, पर वो प्राइस ना अफोर्ड नहीं कर पाता है, और वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है कि मैं प्रिया को ये गिफ्ट नहीं दे सकता। और फिर वो पार्ट टाइम जॉब के लिए सर्च करता है कि क्या मेरे लिए कुछ जॉब है। उसके बाद प्रिया के क्लास में ये बताया जाता है कि आपको 3-3 का ग्रुप करके आपको ये प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो इधर पे प्रिया बोलती है हम लोग तो हैं और कौन आएगा। तो एक लड़का आता है जिसका नाम होता है विशाल, और यहाँ पर जो विशाल होता है वो प्रिया और उसके बॉयफ्रेंड को साथ में देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। और यहाँ पर फिर जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तो फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इन एनी केस क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के जैसे स्मार्ट लग सकता हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ और मुझे भी स्मार्ट दिखना है, तो मैं ना तुमको पिक्स वगैरह क्लिक करके भेजूंगा कि किस में कौन सा सही लग रहा है। तो इस तरीके से ना वो उसको ट्रेनिंग करवाती है कि कौन सा किसके साथ सही लगेगा। तो वो बोलती है तुम अपने स्पेक्स उतार के देखो, तो उसका लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है। और वो बोलती है कि ना तुम लेंसेस यूज़ करो तो तुम ज़्यादा बेटर फील करोगे। और फिर उसके बदले में ना वो उसको पे भी करता है कि तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी। तो प्रिया सोचती है मैं इन पैसों का क्या लूँ। सोचती है कि आदर्श हमेशा सेम शूज़ पहन के आता है, मैं उसके लिए ना न्यू कपल वाले जो हम लोग के शूज़ होंगे वो लूँगी। तो वो ना उसको ये गिफ्ट देती है और वो इशारा करके बताती है ये कितने प्यारे शूज़ हैं। तो फिर वो देखता है तो शूज़ निकलता है, फिर ना वो लोग साथ में इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाते हैं। और फिर ना आदर्श फिर उसको किस करता है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती हो। फिर प्रिया को विशाल मिला और प्रिया बोलती है कि कुछ बात बनी जिसको तुम लाइक करते थे। तो विशाल बोलता है कि मैं ना खुद को बहुत ज़्यादा लो समझता हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। तो वो सजेस्ट करती है कि मैं तुम्हारा ना मेकअप कर सकती हूँ और बिल्कुल ना पूरा तुम्हारा लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जैसे ही फिर ना उसको
मेकअप करती है तो एक बहुत ही स्मार्ट लड़का बन जाता है विशाल, और वो अपनी गर्ल के साथ इस तरीके से फ़ोटो भी खिंचवाता है। और यहाँ पर जो आदर्श होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि उसको पैसे कमाने होते हैं, पार्ट टाइम जॉब करता है। तो ये चीज़ ना रिचा को पता चल जाती है, क्योंकि जो डिलीवरी होती है वो रिचा ही मंगाती है। तो वो उसको बोलता है कि किसी को बताना मत, मेरे खुद के अलग रीजंस हैं। आदर्श को ना टाइम नहीं होता है, तो प्रिया बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो दूसरे कपल्स को देखती है और बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे लिए टाइम नहीं है। और यहाँ पर फिर जब वो मैसेज देखती है कि आदर्श ने उसको घर पे बाहर बुलाया है, तो वो इस तरीके से ना बहुत सैड और बहुत ज़्यादा जो उसके अंदर चल रहा होता है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। फिर यहाँ पर प्रिया सोचने लग जाती है आखिर क्या हुआ है, तो वो कुछ सोचती है कि हम लोग थोड़ा बाहर चलेंगे तो उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। और फिर ना वो एक कॉन्सर्ट में लेके जाती है आदर्श को, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है। वो दूसरी लड़कियों को देखती है और वो सोचती है कि लोग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तो बहुत ज़्यादा कम हूँ। तो यहाँ पर आदर्श ये चीज़ देख के बोलता है कि यू आर द प्रिटीएस्ट इन दिस होल कॉन्सर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा मोमेंट होता है। फिर ये लोग ना सेल्फी खींचते हैं इस तरीके से, ये ट्विस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ देख के ना आदर्श बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। तो प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आफ्टर ऑल उसके फेस में एक लाफिंग तो आई। और यहाँ पर फिर जो कॉन्सर्ट होता है बोलते हैं कि ये सॉन्ग किसी को पता है क्या, तो लोग बिल्कुल बातें कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ना जो प्रिया है वो आदर्श का हाथ उठवा देती है और बोलती है कि ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर सब कोई बोलने लग जाता है कि आदर्श जो एक बिल्कुल सेलिब्रिटी टाइप का लग रहा है। और वो ना एक सॉन्ग गाता है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जैसे वो आइज़ क्लोज करके बिल्कुल फीलिंग के साथ सॉन्ग गाता है। तो लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि कितना अच्छा सॉन्ग गा रहा है। और जैसे ही वो आइज़ खोलता है तो सारे लोग उसको चीयर अप करने लग जाते हैं। और फिर ना इधर पे आदर्श प्रिया को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू फॉर टुडे। यहाँ पे नेक्स्ट डे में देखती है कि जो आदर्श है वो हर जगह फेमस हो गया है, सब कोई उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना अच्छा सिंगर है। तो इधर पे ना ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि मैं तो उसको डिज़र्व नहीं करती, वो तो इतना ज़्यादा स्मार्ट है। और यहाँ पर उसकी बहन ना एक उसका वीडियो देती है, बहुत ही पुराना वीडियो देती है कि आदर्श ने ये सॉन्ग गाया था। ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है प्रिया कि ये कितना अच्छा सिंगर है, और ये खुद को बहुत ज़्यादा कम समझती है। लगता है कि आदर्श बेस्ट है और मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो तो इतनी जल्दी फेमस भी हो चुका है। कहीं ना कहीं वो उसको सैड लगता है कि मैं उसकी डिज़र्विंग नहीं हूँ। और यहाँ पर फिर सेकेंड डे में ना वो बिल्कुल प्लान करते हैं कि हम लोग मिलेंगे, तो बिल्कुल रेडी शेडी हो जाते हैं दोनों। और फिर ना ये लोग एक हॉरर जोन में जाते हैं और उनको पूरा पज़ल सॉल्व करना होता है। इस तरीके से इनकी काफ़ी ज़्यादा मस्ती होती है, एक दूसरे को टीज़ करते हुए, एक दूसरे को परेशान करते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए इनके बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे मोमेंट्स गुजरते हैं। फिर वो लोग ना एक कॉफ़ी मतलब कैफ़े में जाते हैं और फिर यहाँ पर ना ये लोग ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। एक मैजिकल ड्रिंक होता है, तो इस तरीके से ना प्रिया उसका जो शेक होता है वो ड्रिंक मतलब जो देखती है, तो वो पी के देखती है, तो वो बोलती है हाय ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। तो ना आदर्श बिल्कुल ना हंसने लग जाता है कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो प्रिया, यू आर सो क्यूट। एंड फिर वो लोग ना एक मूवी देखते हैं। तो इस तरीके से आदर्श को ना बिल्कुल रोमांटिक वाला फीलिंग आने लगता है। तो फिर वो उसको स्मूच करता है, एक प्यारी सी उनकी लिप लॉक होती है। और फिर उसकी बहन का कॉल आ जाता है, तो फिर वो बोलती है कि अब मुझे जाना है। नेक्स्ट डे में प्रिया और उसकी फ्रेंड ना ऐसे जो भविष्यवाणी बताते हैं ना उनके पास जाते हैं और इस तरीके से प्रिया का करते हैं। तो वो बताती है कि तुम्हारे रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है और सब कुछ बिल्कुल हेल्दी चल रहा है, पर कोई ना बीच में आने वाला है, शायद कोई पास्ट से। तो ये चीज़ देख के प्रिया बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाती है और सैड भी आ जाती है। और इधर पे आदर्श को ना बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कंपनी के कि तुम हमारे मॉडल बन जाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक वो कंपनी से मिलने जाता है, उनके मैनेजर से मिलने जाता है, ये मैनेजर होता है, और वो बोलता है कि अगर तुम मॉडलिंग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगे। और ये चीज़ ना बिल्कुल मेमोरीज़ में आ जाती है कि अमन ने कैसे अपना डेब्यूट स्टार्ट किया था। बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में मेमोरीज आने लगती है, बट एक्चुअल में उसको सिंगर बनना होता है और वो कहीं ना कहीं अमन को बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है। और पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे सिंगर ही बनना है, मैं सिंगर ही बनूंगा। अब यहाँ पर विशाल प्रिया को बताता है कि एक मूवी है, बहुत ही बड़ी मूवी है, उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो अब्रॉड गई हुई है, तो क्या तुम एज अ मेकअप आर्टिस्ट बनना पसंद करोगी। और ये ज़ोम्बाई के लिए एक बहुत ही प्यारी मूवी होती है। तो ये चीज़ देख के ना प्रिया एकदम से रेडी हो जाती है कि हाँ मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती हूँ, और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि मैं ये काम करूँगी। यहाँ पे नेक्स्ट डे में प्रिया ना शॉपिंग करने जाती है और वो लेटर ढूंढती है कि मैं ना आदर्श को ना एक लेटर भेजूंगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ऐसे स्ट्रेंजर की जैसे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर ना वो पेन ढूंढने जाती है, तो बीच में कोई टकरा जाता है उसे, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसको बिल्कुल समर के जैसे लगता है। फिर से वो फ्लैशबैक मेमोरीज आ जाती हैं पूरी समर की, और वो बोलती है कि इतना टाइम हो गया, समर चला गया। और वो उस कॉमिक स्टोर में भी जाती है
कि अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसकी सारी मेमोरीज़ वापस आ जाती हैं कि कैसे मैंने समर के साथ अपनी सारी मेमोरीज स्पेंड करी थी। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट भी जो है वो छोड़ देती है, कहीं न कहीं वो मूव ऑन कर लेती है। और फिर यहाँ पर आदर्श उसको बताता है नेक्स्ट डे में कि मैं सिंगर ही बनूँगा, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा और मुझे सिंगर ही बनना है। तो जो प्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट करती है, दैट्स माई गुड बॉय। और यहाँ पर फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसकी फ्रेंड बताती है कि जो मेरा एक के पॉप सिंगर था वो, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, पर वो अब रिलेशनशिप में आ गया है। अब मैं उसकी कोई भी फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि उसको रिलेशनशिप में नहीं आना था। तो वो सोचती है कि अगर आदर्श भी एक सिंगर बन जाए और सबको पता चल जाए कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो फिर लोग तो उसके फ़ैन बनना बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से ना वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो जाते जाते फिर जाती है तो उसको ना समर मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट होता है कि 3 साल के बाद समर वापस आ गया। और फिर जैसे ही वो घर जाती है तो वो बिल्कुल एकदम से सैड भी हो जाती है, एक्साइटेड भी हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। और इधर पे समर ना आदर्श को भी मिलता है, इधर पे ड्रिंक वगैरह करते हैं और इधर पे आदर्श बताता है समर को कि प्रिया और मैं डेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदर्श बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाता है। और फिर समर उसी जगह पे जहाँ पे वो प्रिया को लेके गया था अपना टाइम स्पेंड करता है। और यहाँ पर फिर प्रिया को पता चलता है कि सेल है बिल्कुल मेकअप की, तो वो लेने जाती है। तो बीच में ना उसको समर मिल जाता है, एक बहुत ही ऑकवर्ड सा साइलेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है। फिर यहाँ पर प्रिया ना पहले पहल करती है बात करने के लिए और वो बोलती है कि तुमने ये कॉमिक पढ़ी है? तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ये है क्या, तुम बता सकती हो? तो वो बोलती है पेंगुइन। तो वो उसको बोलते हैं तुमको पता भी है इंग्लिश में स्पेल कैसे किया जाता है पेंगुइन? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे अभी याद नहीं है कि पेंगुइन को कैसे स्पेल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। तो ये चीज़ देख के समर बहुत ज़्यादा हंसता है, स्टूपिड, इट्स PENGUIN, बहुत ज़्यादा उसका मजाक बनाता है। और फिर यहाँ पर प्रिया बोलती है कि मेरा ना A पॉजिटिव है और जो A ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसी हूँ। तो यहाँ पर फिर समर बताता है ब्ला ब्ला करके साइंस की बातें कि हमें ना कभी भी लोगों को ब्लड ग्रुप के हिसाब से उनको जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर फिर प्रिया बताती है हाँ हाँ, जो B पॉजिटिव के लोग होते हैं ना, B ब्लड ग्रुप के, वो बहुत ज़्यादा लोनली होते हैं और जो B ब्लड ग्रुप के होते हैं ना वो कभी भी ब्लड ग्रुप पे डिपेंडेंट नहीं रहते। फिर वो लोग ना जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो आदर्श बुलाता है समर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब उसने प्रिया को भी साथ में देख लिया और समर को भी साथ में देख लिया। क्या आदर्श को प्रिया की सच्चाई पता चल पाएगी? अगर आपको आगे जानना है देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। आई होप you are liking my stories. Please like, share, subscribe my channel. Bye bye. Thank you. Keep watching. Take care.